Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, बच्चों. Good morning. क्या रहा, पिछला हो गया पूरा रिवाइज? NLM का पिछला कौन सा NLM? ये इलेक्ट्रो वाला NLM चालू कर दिया मैंने. NLM का लिंक भेज दिया था. यस सर. वीडियो लेक्चर देखना, जो डाला तो है मैंने भी. अलग अलग बैचेस में डाल रहा था कुछ. तुम लोगों में आया देखना क्या? यस सर. आइए सर, देख लिया है. वो वाला ही डाला है जो तुम लोगों के बैच में पढ़ाया था ना, वही वाला शेट डाला है. हाँ, NLM टॉपर्स, ये वाला ही डाला हुआ है. देख लेना एक बार वीडियो, अच्छे से कर लो ना टॉपिक के, है ना. NLM का मॉड्यूल ही लगाना है ना? मॉड्यूल पहले वाले क्वेश्चंस वो शेयर किए थे ना कल विशाल ने. यस सर, वही लगाना है ना. अच्छा, मॉड्यूल वो स्पाइरल वाला है तुम लोगों के पास क्या? यस सर. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसमें, वो तो मेरे पास पड़ा है स्पाइरल वाला यहाँ पे घर पे, तो उसमें से छांट देता हूँ क्वेश्चंस. ठीक है, मेरे को एक बार रिमाइंडर डाल देना दोपहर में, तो छांट दूंगा एक ही बार, है ना. जो जो नहीं लगाने होंगे वो नंबर बता दूंगा, है ना. चलो बड़े आगे आए नहीं सब लोग. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी कब गेन करता है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी कब गेन करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने में, या पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो? पॉजिटिव चार्ज में हाई टू लो, और बाकी फिर रिवर्स जाएंगे, है ना. पॉजिटिव चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तब जब वो मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? द रीजन ऑफ स्पेस इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है? दोनों ही करते हैं. दोनों ही करते हैं. तो फील्ड कॉन्सेप्ट में हमने क्या अजम्पशन ले लिया है कि चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फील्ड लाइंस से. इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंस किससे शो की जाती है? फील्ड लाइन से. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? यस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? A charge and time varying magnetic field. Yes. What is the difference between the electric fields produced by charge and time varying magnetic field? One is conservative and another one is non-conservative. And regarding field lines, जो कंजर्वेटिव है उसमें फील्ड लाइंस ओपन कर्व होती है कि नॉन कंजर्वेटिव वाले की ओपन कर्व होती है? कंजर्वेटिव में ओपन कर्व और नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज्ड कर्व. क्लोज कर्व होती है. क्लोज कर्व और ओपन कर्व में क्या फर्क होता है? ओपन कर्व का ओरिजिन और एंड होता है, क्लोज्ड कर्व क्लोज्ड में नहीं होता. क्लोज कर्व में नहीं बता सकते कि कहां से स्टार्ट और कहां पर एंड है. एंड है. किसी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो रिलेटेड है फोर्स से, और ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? स्मूथ इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन एन क्यों कहते हैं? शार्प क्यों नहीं है? क्या शार्प कहना चाहिए या नहीं? नहीं, दो टेंजेंट हो जाएगी. have two दो net tangent force हो at a जाएंगे. single point. सही बात है. An electric field line is a smooth imaginary curve drawn in an electric field such that the tangent at a point of it gives the direction of net electric field intensity at that point. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको बना के दी जाए तो आप पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? Yes sir. पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन वो होता है जो एरो का डायरेक्शन है, और नेगेटिव पर उसका रिवर्स कर देंगे, राइट? Yes.
यस सर। दो फील्ड लाइंस क्रॉस करें एक दूसरे को, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। जहां फील्ड लाइंस आप एक दूसरे के क्लोज हैं वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। पॉइंट चार्ज अगर आइसोलेटेड है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ध्यान करिए, रेडियल। और रेडियस किससे रिजेंबल करेंगे? स्फीयर के रेडियस से कि सर्कल के रेडियस से? स्फीयर। स्फेरिकल स्फीयर, रेडियस। क्योंकि हम 3 डायमेंशन में सोचेंगे, बना तो 2 डायमेंशन में रहे, मजबूरी है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस में क्या फर्क रहेगा? पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज और एंड नेगेटिव नेगेटिव में टुवर्ड्स चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज। फिर दो चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस से स्टार्ट होगी फील्ड लाइंस और माइनस पर क्या होंगी? खत्म होंगी। खत्म होंगी। और अगर यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो भी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? रेडियल होंगी। लेकिन अब की बार फर्क क्या होगा? रेडियस सिलेंडर रेडियस किसके टाइप के होंगे? जैसे किसके होते हैं? सिलेंडर के। रेडियस ऑफ सेल। यस। रेडियस एज ऑफ अ सिलेंडर। और विद जो चार्ज है किसके अलोंग? चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सर ये ठीक है। टू डायमेंशन में इसकी जा रही है क्या ये? क्या? सर ये टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नहीं 3 डायमेंशनल ही है सब कुछ। आप सिलेंडर को सोचो ना। यस सर। इसमें तो बल्कि डायग्राम थोड़ा सा 3D लुक दे भी पा रहा है, सोचो तो, है ना। यस। चार्ज कंडक्टर के लिए क्या खास बात बताई थी? चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यस नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। फील्ड लाइंस एक तो जो अंदर एंटर करेंगी नहीं, और बाहर होंगी तो वो क्या कहा था? सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। परपेंडिकुलर होंगी। इवन अगर आप इसको फील्ड में रख देंगे तो भी एंटर नहीं करेंगी। और ये जो इंडक्शन वाला एग्जांपल दिखाया था, राइट, और इसकी भी डिटेल है, मैंने कहा था वो बाद में अपन बात करेंगे, तो ज्यादा इस पर टाइम क्यों लगाए, थोड़ा सा हिंट बहुत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होती है? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on the test charge kept at that point to the magnitude of that test charge. टेस्ट चार्ज की क्या जरूरत है? टेस्ट चार्ज क्यों लिया बच्चों? टेस्ट चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या टेस्ट चार्ज होता भी है या नहीं होता है? क्योंकि टेस्ट चार्ज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम फील्ड मेजर करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो इट चेंजेस द वेरी थिंग जो हम मेजर करना चाह रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी थी, लेकिन पता लगा चार्ज ने आके सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर ही इफेक्ट डाल दिया। तो क्या ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता भी है? हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है। Such an imaginary charge is called test charge. Test charge do not exist. ठीक है। And इसी में और जोड़ लेना, and the assumption of test charge and the है पेज में, देख लेना, उस पेज पर आ जाओ, एक लाइन जोड़ लो। assumption of test charge ignores क्वांटाइजेशन। टेस्ट चार्ज में हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। मतलब चार्ज तो E2E टाइप हो सकता है ना, E2 E3, तो यानी कि हमने किसको इग्नोर किया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन को। और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है किसी चार्ज पर, तो कैसे निकालोगे? F इक्वल टू QE। तो क्या आप इसमें चार्ज का साइन रखेंगे या नहीं? रखेंगे। चार्ज का साइन रखना ही पड़ेगा, राइट। चार्ज का साइन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चार्ज का साइन नहीं रखा तो फिर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? डायरेक्शन ऑब्टेन नहीं होगा, राइट। मैग्नीट्यूड मिलेगा,
डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर अकेला हमारा इंटरेस्ट मैग्नीट्यूड निकालने में है तो ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं क्या निकालना, क्या डायरेक्शन। निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो फिर अपने को वेक्टर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, डन। यस सर। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक ये क्वेश्चन हो ही जाता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन बच्चों, नहीं है डाउट, है ना। No, sir, फिर ये no, मैंने sir. इसके बाद आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये बेसिक आइडिया डेवलप किया था कि अगर आप चार्जेस को, एक ही चार्ज को अलग अलग पाथ से ले जाए तो वर्क बराबर होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो। लेकिन अगर अलग अलग चार्जेस को सेम या डिफरेंट पाथ से ले जाते हैं बिटवीन टू सेम या फिक्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो फिर W तो सेम नहीं लेकिन W/Q सेम है। इस W/Q को ही हमने क्या कह दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें भी फिर प्रिसाइसली मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया उसके नेगेटिव वैल्यू का और जो चार्ज जिसको शिफ्ट किया उसका रेशियो है ये। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या की जाए, 0 रखी जाए, और इसके लिए क्वेश्चन या स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि चार्ज को शिफ्ट किया कैसा, स्लोली, तो ये एक्सटर्नल वर्क से भी डिफाइन हो सकता है। हो जाएगा। ठीक है? तो अब ये काम के फॉर्मूला थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू डेल्टा वी, जहां पे क्यू क्या है, सोर्स चार्ज या चार्ज शिफ्टेड। चार्ज शिफ्टेड। ठीक है। और एक्सटर्नल वर्क के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा के प्लस क्यू डेल्टा वी। लेकिन अगर इसी में दो केस ले लें क्या, कि अगर डेल्टा के 0 है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके इक्वल हो गया, क्यू डेल्टा वी। और अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल 0 है तो डेल्टा के क्या हो गया, माइनस क्यू डेल्टा वी। फिर ये कहा था डेल्टा के का फॉर्मूला क्या है, माइनस क्यू डेल्टा वी। फिर वही सीखा था हमने राइज और फॉल वाली बात जो भी करी आती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की यूनिट है क्या, ध्यान करिए, यस, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी। और कितनी एनर्जी के बराबर है, ध्यान करो क्या बताया था, जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज गेन या लूज करेगा जब इसको एक्सेलरेट या रिटार्ड करते हैं अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.67 ई जूल बोल दो बस, ठीक है। ई जूल। और अगर इनिशियल स्पीड 0 हो तो फिर फॉर्मूला क्या लग गया था, ध्यान करो, √2s × v, जहां v क्या होता है, जहां v पोटेंशियल डिफरेंस था, कैपिटल V क्या था, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहा था हमने, ध्यान करिए इसे। v को हमने क्या कहा था, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमने इसको नाम दिया था। चलिए बढ़े अब आगे हम लोग इसमें, यस सर। आज का कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन सुनो है, कुछ क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ, जो कल थ्योरी पढ़ी थी ना अपने, यस सर। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस। तो लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लें आप लोग, what is the ratio, what is the ratio of final speeds of proton, deuteron and alpha particle when starting from rest, they are accelerated across same voltage। क्या बताना अपने को,
रेशियो बताना है फाइनल स्पीड्स का, ठीक है। अब यहाँ पर v क्या होता है, ध्यान करो, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अंडर रूट अंडर टू रूट एस बी होता है, Yes, V. यानी कि v प्रोटॉन, v ड्यूटेरॉन और v अल्फा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:2. इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2s अंडर रूट एस पी, अंडर रूट एस डी और अंडर रूट एस अल्फा। अब आपको ध्यान हो, पहले से तैयारी अपनी इस चीज की, प्रोटॉन के टर्म्स में ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ध्यान करो, sp/2. या ऐसा कह दो, और sp/2 और s अल्फा के बराबर होता है ना, Yes. यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो √2:1:1 हो गया ना, सीधा सीधा। हाँ, या इसको अपन प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है, ऐसा सोचो, डबल है अल्फा वाले का, हाफ को हटा दो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दो, ×2 राइट। तो यानी कि क्या हो गया रेशियो, 2:1:1, यानी कि क्या रिजल्ट निकला, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सॉरी स्पीड्स क्या होंगी, सेम होंगी। ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की क्या होंगी, Speed same होगी. स्पीड्स सेम होंगी। A charge Q equal to -2 microcoulomb is shifted from point A to point B, A पॉइंट से B पॉइंट तक। द पोटेंशियल, ए वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल गिवन है VA इक्वल टू 10 वोल्ट एंड VB इक्वल टू -10 वोल्ट। What is the change in its kinetic energy? अब क्या फॉर्मूला ध्यान करो, -Q delta V. यानी कि डेल्टा के क्या हो गया, -Q, Q कितना है, -2 into 10 to the power -6. इंटू V फाइनल क्या हो जाएगा, A से B गए ना, हाँ, A से B गए तो B कितना हो गया, -10 वोल्ट -20. तो ये कितना हो जाएगा, -14 to 10 to the power 6 -6. -10 बोलो, -3 to 10 to the power. Yes, sir. Yes, sir, over. बोलो, Minus सिंपल 40 क्वेश्चन है, कितना आया बताओ, -40 to 10 to the power -40 to 10 to the power -6. -6. -10 -10 कितना हो गया, -20, 20.
और ये हो गया 40 माइनस में फाइनली माइक्रो जूल लिख दे रहा हूं 10⁻⁻⁶ के लिए, ठीक है। Yes, sir. माइक्रो जूल है बेटा, नहीं कुछ नहीं। वो 10⁻⁻⁶ है ना, वो माइक्रो कर दिया ना उसको, ठीक है। Yes, sir. यस सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। Log extra. पहला वाला क्वेश्चन यस सर, डन। दोनों, यस सर। Sir. अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की लिखी थी, ध्यान करो। अब आप सोचो वर्क जो डन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पर या पोटेंशियल डिफरेंस पे? डिफरेंस पर Potential difference. डिफरेंस। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस, बट थ्योरी स्टार्ट हो गई। क्या हुआ? थ्योरी स्टार्ट हो गई वापस। हाँ वो अभी पोटेंशियल ही चल रहा है ना अभी तो। ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन वाला लेवल थोड़ा सा और आगे जाके ज्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ना, ध्यान हो। अब किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये नोट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? यस सर, कर दिया। Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती। In fact, for finding out the work done by electric field, we need information of potential difference between initial and final points, between initial and final positions of the charge, initial and final positions. चले जा रहा है। वर्क निकालने के लिए ध्यान करो क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। बट फॉर द, ये सिंपल सा मैथ्स है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन we assign potential value to a reference point। एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम लोग और उसको क्या मान लेते हैं, उसका कोई पोटेंशियल मान लें, बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन
देखो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, और क्या कहा था हमने, वर्क निकालना किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो फिर पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट का एक जिसको रेफरेंस मान लेते हैं उसको पोटेंशियल की एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। मोस्टली वी असाइन 0 वैल्यू, मोस्टली हम क्या असाइन करते हैं, 0 वैल्यू असाइन करते हैं, एंड देन maintaining the potential difference between 2 points, we can find out the potential, we can find out the potential of other पॉइंट्स। ये ध्यान रखिए कि ऐसा है जैसे आप सी लेवल को 0 लेवल मान ले रहे हो। अब आप जैसे मान लो किसी भी, जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रहे हो, तो आप यही तो बोलते हो अबव सी लेवल इतना है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल हाइट नहीं है, वो कैसी है, अबव सी लेवल। तो एक हमेशा क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, उससे कंपेयर करके बता रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में इतना है। तो सबसे बढ़िया क्या है, 0 वैल्यू ले लें अगर हम, तो फिर दूसरी जो वैल्यूज है वो जो कि सच्ची वैल्यूज नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसको ऐसा समझो, हमने क्या लिखा था, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस W इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय चार्ज शिफ्टेड। अब अगर मैं ये करूं, इनिशियल जो पॉइंट है वो कौन सा ले लूं, रेफरेंस पॉइंट ले लूं। जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या ले लूं, उस पॉइंट को फिक्स कर लें रेफरेंस पॉइंट की तरह। मोस्टली हम क्या करते हैं, वो पॉइंट कहां ले लेते हैं, वी टेक द रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी। जैसे कुछ ना कहा जाए तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहां ले लेते हैं, इंफिनिटी पर ले लेते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक पॉइंट है फील्ड में और कहां से आ रहे हैं हम, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रही है, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक डिवाइडेड बाय Q। अब हमने क्या करा, इंफिनिटी का जो पोटेंशियल है क्या मान लिया अपनी तरफ से, unless stated otherwise, unless stated otherwise, V इनफाइनाइट क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं V इन्फिनिटी को कितना, 0। यानी कि पॉइंट P के पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन हो गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है कहां से कहां तक लाने में, इनफाइनाइट टू डिवाइडेड बाय चार्ज, एंड दैट टू विद नेगेटिव साइन इन दिस रेशियो। ये जो रेशियो है, ये किस चीज की डेफिनेशन तैयार हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये फॉर्मूला, ये जो डेफिनेशन है कब सही है, इनफाइनाइट इसकी जो शर्त है वो क्या है, इंफिनिटी पे प्रोवाइडेड V इनफाइनाइट पे क्या माना हो, 0 माना हो, तब ये डेफिनेशन सही। नाउ दिस इज द फाइनल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, यस, किस का रेशियो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in shifting Q charge the charge from infinity to the point P infinity to the point providing electric potential at infinity is second 0. Yes sir. बोलो क्लियर है क्या, yes Yes sir.
तो इस डेफिनेशन की सच्चाई क्या है? कब सच है डेफिनेशन? जब हमने इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल पर पोटेंशियल को क्या माना है? जीरो। जीरो माना है, तब ये डेफिनेशन सही है। ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो, पीछे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इस बारे में भी, कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो? जीरो। इफ Zero. Q is shifted slowly, if Q is shifted slowly, तो फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव किसके इक्वल हो जाता है? ध्यान करो, एक्सटर्नल वर्क के। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q भी हो जाएगी। लेकिन इसमें शर्त क्या होगा? डेल्टा के क्या हो? जीरो। जीरो हो। और दूसरी शर्त क्या, जो पहले से चली आ रही है, V इनफाइनाइट क्या हो? V जीरो हो। V इनफाइनाइट क्या हो? जीरो। वो तो मैं बार बार लिख दे रहा हूं जिससे आपको ध्यान रह जाए, है ना। अगर ये पूछे इनफाइनाइट पे जीरो ना माना होता, और आपने चलिए ऐसा समझिए, एक पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है। एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो माना है तो, और जैसे मैंने कहा कि जब तक कुछ ना कहे तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या मानना अपने को? जीरो। जीरो मानना है। जब तक कुछ ना कहे तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या मानेंगे? जीरो ही मानेंगे, राइट। अगर मैंने कहा कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, अगर मैंने कहा किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कब? जबकि क्या माना होगा इनफाइनाइट पे? जीरो। जीरो। लेकिन अगर अब मैं कहता हूं कि मान लो मैंने इनफाइनाइट का पोटेंशियल 10 वोल्ट मान लिया, तो बताओ उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? -20। 20। पॉइंट क्लियर है? सीधा सही है भैया। वो 10 वोल्ट है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी वाले से 10 ऊंचा है। यस सर। डिफरेंस वही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मेन पॉइंट वही है, डिफरेंस वही क्वेश्चन रहेगा। वापस बता दो, आपने भी क्या रिपीट करा। एक मिनट रुको, यहाँ तक लिख लिया क्या अभी? हाँ लिख लिया है। Yes. सर थोड़ा सा बचा है। इसको एक बार रीड भी कर लो जरा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर हम पीछे क्यों पड़े हैं इस चीज के? इससे क्या फायदा होने वाला है? थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट अपनी चॉइस का। रेफरेंस पॉइंट मोस्टली क्या माना जाता है? इनफाइनाइट पे मानते हैं। और रेफरेंस वैल्यू क्या मान लेते हैं? जीरो। जब ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो ही मानना पड़ेगा, मानने को तो कुछ भी मान सकते थे, लेकिन जीरो सब्ट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा आसान है ना, इसलिए क्या करते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो ये कहा कि अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम जीरो मान लें, तो दूसरे के पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या तैयार हो जाएगी? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या तैयार हो जाएगी बच्चों? -WE/Q। कहां से कहां लाने में? इन्फिनिटी से Q लाने में। और इसमें शर्त क्या है कि V इनफाइनाइट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन इस वाले में, इसके जस्ट नीचे वाले में दो शर्तें आ गई, ध्यान करिए। कौन सी दो शर्तें आ गई? काइनेटिक कि V इनफाइनाइट तो जीरो रखना ही रखना है, प्लस क्या और जीरो, क्या और कह रहे हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या रखना है? जीरो। मतलब कि क्वेश्चन में ऐसा ना लिख करके कह देंगे चार्ज इज शिफ्टेड स्लोली, और अगर कहते हैं अनएक्सेलरेटेड चार्ज तो भी चल जाएगा। अगर अनएक्सेलरेटेड कहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट। बोलो, यहाँ तक क्लियर है अभी? Yes, sir. तो आपने If the potential of a point
P is 10 volt. कब 10 वोल्ट? ये दिया हुआ है, is given to be 10 volt. What will be its potential if the potential at infinity is taken to be say 10 volt, say minus 10 volt? बताइए क्या कह रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, ऑन चेंजिंग द रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू बदलने पे क्या होता है? द पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स will change, but what do not changes, क्या कहते हैं? Difference. is the potential difference. Thus Vp minus V infinity, Vp dash minus V infinity dash चल जाएगा, क्या कहते हो? डिफरेंस वही रहेगा. अब पहले ये 10 था, ये क्या था? 0. अब ये 10 है तो ये कितना होगा? 20 वोल्ट होगा. 20. दूसरे वाले में देखते हैं, Vp 10 था, ये 0 था, नई वैल्यू Vp डैश की क्या रख दी? -10. तो V इंफिनिटी डैश कितना होगा? यस, ये बोला है 2 क्वेश्चन, एक का 10 और एक में 10. तो क्या हो जाएगा? V इंफिनिटी डैश इधर ले आओ, -10 -10. व्हाट विल यू से? एक मिनट, Vp डैश नहीं, V इंफिनिटी डैश के लिए लिखा था. एक मिनट, हाँ, तो Vp डैश अपने को निकालना है और V इंफिनिटी कितना बोल दिया अब की बार? -10. यानी कि Vp डैश कितना हो जाएगा? 10 -10, यानी कि कितना? 0. क्या समझ में आया? पढ़िए क्वेश्चन एक बार. कि अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट का 10 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी का क्या ले लिया जाए? 10 वोल्ट ले लिया जाए. और तब क्या होगा जब ये पोटेंशियल कितना ले लिया जाए? -10 ले लिया जाए. तो अभी हमने क्या कहा? अगर आप रेफरेंस वैल्यू क्या करते हैं? अगर आप रेफरेंस वैल्यू क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो क्या चेंज नहीं होगा? Potential Potential difference. difference. पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा. तो पहले मान लो पोटेंशियल Vp था, बाद में Vp डैश हो गया, ऐसे V इंफिनिटी डैश हो गया. तो पहले Vp 10 था, तब V इंफिनिटी क्या था? जब मैंने क्या कहा? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक तो कुछ और नहीं कहे तो क्या मानना है? इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0. इन्फिनिटी का मैंने 0 क्यों माना? समझा के ना? इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या लेना है? 0 ही लेना है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. ठीक है, बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes sir, आ गया. हो गया, सभी को क्लियर हो गए? सिंपल से ही तो मैथ्स है कि अगर वो कह रहे हैं 10 है, इसका मतलब इन्फिनिटी वाले से 10 ज्यादा है. अब इन्फिनिटी वाले का 10 है तो 10 से 10 ज्यादा क्या होगा? 20 होगा. 20. और ऐसे ही उसका -10 है तो -10 से 10 ज्यादा क्या होगा? 0 होगा. समझ आ गया ना? वो तो लिख के करा, नहीं तो डायरेक्ट आप सोच पा रहे हो ना, डायरेक्ट इसमें कुछ खास हो नहीं. बोले डन? Yes sir. लिख लिया क्या?
Yes, sir. लिख लिया. बढ़ा दूं आगे क्या? Yes, sir. बाकी लोग? Done, Yes, sir. Yes, sir. A charge 10 microcoulomb moves from point A to point B. आप ध्यान करिए, डेल्टा के क्या होता था? Minus Q Minus delta V. delta V. ठीक है. अब अपने को काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू माइनस क्यू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल. ये हुआ इसका एक्चुअल फॉर्मूला एक्सपेंडेड. तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी दी है? 70. 70 और यहाँ minus कितनी दी है? 50 minus 50. माइक्रो जूल दिया हुआ है. चार्ज कितना दिया है? Minus 10 microcoulomb. V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. VB माइनस VA निकालना है अपने को. तो क्या कहते हो? 20 अपॉन 10. -2 आ जाएगा. यानी कि आंसर क्या आ गया? VB माइनस VA इक्वल टू -2. -2 वोल्ट. Yes, sir. Yes, over. sir. Done. हो गया बाकी बच्चों का? Yes, sir. Sir, 1 minute. Done, sir. Yes, sir. Done.
एक्सटर्नल है जो -20 माइक्रोजूल। अच्छा एक्सटर्नल। देखिए W एक्सटर्नल का Minus- क्या फॉर्मूला है, ध्यान करो। डेल्टा की प्लस क्यू डेल्टा वी। क्या Q डेल्टा V अकेला है या डेल्टा के और जुड़ता है? डेल्टा की ओर जुड़ता है इसके अंदर। एक्चुअल तो फॉर्मूला ये है ना। हम्म। अब इसमें Q डेल्टा V, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम है, माइक 10 के डेल्टा V कितना है 1, 1 डेल्टा के कितना है 20 ये माइक्रो जूल हो गया इधर, 30 माइक्रोजूल। तो यही आ गया आंसर। हम्म। 30 Microjoule. तो आगे क्या करा, मतलब अकेला Q डेल्टा V है नहीं फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। Yes, sir. अब ये क्या शिफ्टेड स्लोली है या नहीं है? Yes, नहीं है। sir. स्लोली नहीं शिफ्टेड है। स्लोली बिल्कुल नहीं है सर, ये अभी क्योंकि डेल्टा की जुड़ता है। बिल्कुल नहीं है, फास्टली है उल्टा। हम्म। 10 माइक्रोजूल। क्या कहते हो W पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, ध्यान करो। W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q, क्यों डेल्टा के क्या होगा 0 0, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टेड क्या है स्लोली है ना, सिंस शिफ्टेड स्लोली का मतलब ये हो गया कि डेल्टा के क्या है 0, तो W एक्सटर्नल कितना है 100 माइक्रोजूल और चार्ज 100 कितना है 50 माइक्रोकूलम। तो वो माइक्रो वाला तो कंपनसेट हो ही जाएगा, 2 जूल 2 जूल पर ये आ गया VB माइनस V। यस सर, ओवर। ओवर सर। बाकी लोग हो गए बच्चों। यस सर। Yes, sir.
अगर शिफ्टेड स्लोली नहीं दिया ना तो आपको अंडरस्टूड लेना पड़ता है कि शिफ्टेड स्लोली होगा, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर ही देंगे खुद ही अगर नहीं होगा। क्या कहते हैं, अगर एक लूप है कैसा, ए से चले कहां पर पहुंचे, बी, बी से चले कहां पहुंचे, सी, और फिर वापस सी से कहां आना है, ए। तो ए से बी जाने में आपको बता दिया वर्क कितना है, बी से सी बता दिया कितना है। सिंस इन अ क्लोज लूप क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। जीरो। यानी ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, टोटल वर्क क्या आना चाहिए, 0। अब ये कितना बोल दिया मैंने वर्क, 10। ये कितना बोल दिया, और ये वाला पूछ लिया, तो वो WCA कितना हो गया, 30 जूल हो गया ना। और W एक्सटर्नल कितना होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स करती है उसके बराबर का नेगेटिव, अगर क्या हो डेल्टा के 0। देयरफॉर W एक्सटर्नल कितना हो गया इस केस में, -30 जूल। क्या कहते हो, क्वेश्चन लिख लिया था क्या, लिख लिया था। Yes, sir. डन सर। इन्होंने ट्रायंगल बनाया, क्या जरूरी था ट्रायंगल बनाना, नहीं कुछ भी बना सकते थे। है नहीं था नहीं जरूरी तो नहीं है। जरूरी थोड़ी है, क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन होना कोई जरूरी नहीं है, नहीं है। तो थोड़ा नीचे कर दो। सर चार्ज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का अलग क्वेश्चन बनेगा क्या, मतलब वो वो मेंशन करेंगे। मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन अपने को, वो तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन ही दी, वो इसका पार्ट ही नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट आगे एक जगह यूज होगा बस। वो अगला एक चैप्टर अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 3-4 चैप्टर बाद। लेकिन क्या है कि वो वहां पे बताऊंगा, फिर यहाँ इसलिए लिखवा दिया कि फिर फाइनल रिवीजन में याद रह जाता है। तो बोलो क्या कह रहे हो। नहीं सर, बस उसमें वो वर्क डन 0 नहीं होता है ना उसमें, तो उसका फिर अलग कुछ और कोई नहीं, और कैसे? कुछ और क्वेश्चन, नो क्वेश्चन।
क्या कहते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, क्या फॉर्मूला है, माइनस क्यू इंटू वीपी डेल्टा वी माइनस क्यू डेल्टा वी। माइनस वी ए। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं बच्चे सॉल्व करने बाद में, माइनस प्लस में आंसर में, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, -10 और ये क्या है -20 माइक्रो जूल हो जाएगा ना। मेन चीज जो प्रैक्टिस करने की, साइन का जरा ध्यान रखते हुए, फॉर्मूला तो लिखवा ही दिया है। एक चार्ज 20 माइक्रो कूलम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है जब ये एक पॉइंट ए पर है। सर सर ऊपर वाले में भी बी की निकालना बाकी है ना? क्या 20 करना पड़ेगा ना, निकालना है ना, +40 वही भी वेट कर रहा हूँ ना, निकालो तुम लोग जब तक। -240 आ जाएगा, 240 240 240 माइक्रोजूल 240 यहाँ रखोगे ना, कितना है 40, अच्छा मैंने 40 माइक्रो नहीं लिखा, 40 हाँ एक मिनट, 40 माइक्रो जूल, ठीक है ना, माइक्रो लिखना रह गया था, है ना। तो ये कितना हो गया 240 माइक्रोजूल 240 माइक्रोजूल 240 माइक्रो जूल, ठीक है। स्टार्ट फॉर रेस्ट। सर यहाँ पे अपन को माइक्रो वोल्ट नहीं दे रहा, फिर भी अपन ने इसको माइक्रो जूल कर दिया। वो चार्ज का 10⁻⁻6 है ना, हाँ वो कहाँ गया 10⁻⁻6? हाँ वो एक माइक्रो ही तो जूल लिया है। हाँ बराबर। चलिए ये बताएं, अगर एक चार्ज Q है, अब आपको ध्यान है डेल्टा के का फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों ने, -क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी था। हाँ अब अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, क्योंकि फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, क्या 0 0 है final। तो अपना तो मॉड सही आ जाएगा ना। अब ए वाले सिचुएशन में चार्ज कितना दिया है, E, और डेल्टा वी कितना है, बी। पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ना। अब आप सोचो ए वाले में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, Q की वैल्यू कितनी है, E, ईवी E इंटू वी जूल हो गया। अब E जूल कितना होता है,
ई जूल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा सोचो? चार्ज एन ई है ना, तो एन ई इंटू तो वी आया जूल में, और ई से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी एन वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना। यानी कि अगर कोई चार्ज ई है और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करता है। अगर वो 2 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो कितना गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 3 से करेंगे तो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी वोल्ट से करेंगे तो वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना वोल्ट उतना सही है अपना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कब? जबकि चार्ज की वैल्यू कितनी हो? ई के बराबर। और अगर चार्ज की वैल्यू ई का n टाइम्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा? एन वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो मैंने कहा जैसे अल्फा पार्टिकल है उसको मैंने 5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करेगा? अल्फा पर कितना चार्ज होता है? अल्फा पर कितना चार्ज होता है बच्चों? प्लस 2e 4e प्लस 4e। 2 तो 2 हो गया ना। तो अगर मैंने कहा Yes, 2 और कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया था? कितने से किया था? 5। तो 5 इंटू 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ आ रहा है स्क्रीन पे जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं? इस सॉल्यूशन को पकड़ने की जरूरत है, इससे फायदा होगा। तो इसमें पहले KF माइनस कहाँ गया इसमें ऊपर? तुम्हारी आवाज ही कम आती है अंश में, क्या बताऊं, सुनाई नहीं आ रहा। इसमें ऊपर माइनस क्यों नहीं लिया अपन ने? माइनस का कोई मतलब ही नहीं है ना, अपने को तो गेन चाहिए। जब रेस्ट से ही स्टार्ट हो रहा हो कोई तो उसके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना काइनेटिक एनर्जी। गेन ही करेगा ना। और एक्सेलरेटेड बोल रहे हैं, रिटार्डेड नहीं बोल रहे। रिटार्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। क्या कहा था, कैसे स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो थोड़ा सा छोटा हुआ है बी ऑप्शन। एक मिनट। यस सर, कर लिया नोट डाउन। 2 मिनट थोड़ा सा बचा है। ईवी जूल इलेक्ट्रॉन। यस सर। चार्ज बोलो। एंड एक्स कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया? 10 वोल्ट से तो एक्सेलरेट पहले किया। वाले में क्या आंसर आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? 50 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आगे फंडा क्या है? तो जिस पर चार्ज ई है उसके लिए तो आसान हो गई ना ये चीज। टेन वोल्ट।
3 वोल्ट। क्या कहते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक, जब अच्छा वी वाई लो पोटेंशियल पर है तो ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है कि रिटार्डिंग वोल्टेज है? वी अगर कहीं पे है, पहला केस जो है वी वाई माइनस वी एक्स माइनस 3 आ रहा है तो ये एक्सेलरेटिंग है रिटार्डिंग है? रिटार्डिंग। वाई एक्स पे आ रहा है तो नेगेटिव रिटार्ड। चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? नेगेटिव जब वो लो टू हाई जाता है। लो टू हाई जाता है। अभी वी वाई क्या है? हाई। लेसर देन वी एक्स है, यस सर। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं? लो टू हाई। लो टू हाई। मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं? लो पोटेंशियल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज होनी चाहिए। हालांकि ये तो एक एनालिसिस है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, के जब वाई पर पहुंचे माइनस जब वो के एक्स पर थे इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है, -3। यानी कि -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे बोलेंगे हम। और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, गेन या लॉस? लॉस। तो के वाई कितना हो जाएगा, के के वाई वाई हो जाएगा के एक्स -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्या फिक्स एनर्जी है या रेंज है एक पूरी? रेंज पूरी है। कितनी, 0 से लेके 5। 5 तक रेंज है। यानी कि अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, एक्स की रेंज का 0 से 0 -3 करोगे तो माइनस में आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ। काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं हो सकती ना। हम्म। तो 0 से लेकर के कितनी हो जाएगी,
2 इलेक्ट्रोमोबाइल। इनमें से कौन कौन से नहीं पहुंचेंगे बता सकते हो आप? जो Note that काइनेटिक एनर्जी electrons with kinetic energy 3, 4 और 5 वाले नहीं। कौन से नहीं पहुंचेंगे? 2 to 5. 0 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट will not reach y। समझे? y तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 3 वाला y तक पहुंच के दम तोड़ देगा एक्चुअली, है ना? लेकिन समझ आ गया ना, 0 से लेके 3 वाले तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, रिटार्ड हो जाएंगे रास्ते में। 0 वाला तो चला ही नहीं। पॉइंट समझ आया क्या? यस सर। अगर मैं चाहता कि कोई भी ना पहुंचे तो फिर ऐसा कब होता? कोई ना पूछे तो अपन को ये जो जो ये काइनेटिक 3 एनर्जी लिखा है ना, उसको 3 - 3, हाँ क्या कहते हैं इसके बारे में? 5 क्या होता तो नहीं होता। क्वेश्चन क्या है सर आपका? क्वेश्चन ये है मेरा। चलो भी पहले ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तो क्लियर है। चलो भी पहले इतना ही डाइजेस्ट करो, फिर बोलता हूँ अगले क्वेश्चन, है ना? अगले क्वेश्चन में अब आप क्या कहोगे? अगला जो इसका पार्ट है, वी वाई कैसा है? में बड़ा है वी वाई अब की बार क्या है? बड़ा है वीएक्स से। बड़ा है वीएक्स है। बड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? Low to high. लो टू हाई। पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हाई जा रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है। कहां से कहा जा रहा है? लो पोटेंशियल से हाई। मतलब ये एनालिसिस की जरूरत नहीं थी, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रह जाए इसलिए। तो ये प्लस हो गया। अब 0 से लेकर था ना, 0 वाले में 3 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी उसकी एनर्जी? और जिसकी एनर्जी 5 थी 8 हो जाएगी। 5 थी वो 8 हो जाएगी। और जो बीच वाले हैं उनकी सबकी एनर्जी इसके बीच में हो जाएगी। और क्या? ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी की रेंज क्या हो जाएगी? बोलो, ये आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। एक बार और देख लो इसको ठीक से। पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन रिटार्ड कर रहे थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम होगी वो तो बीच रास्ते में छोड़ देंगे ना सर। कौन पहुंच पाएगा वाई वाली प्लेट तक? जिनकी एनर्जी 4 और 5 है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। हाँ जी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, मतलब सीधा 4 नहीं, पॉइंट्स में भी जा सकते हैं आप। ठीक है ना? हाँ यस सर। और इस वाले केस में अब क्या हो गया? समझ आ गया 3 से 8 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जिसकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 वाली वैल्यू थी। सबसे लोएस्ट वैल्यू उसकी होगी 3। इसमें सारे फोर्स जाएंगे ना। हो गया? यस सर। वी वाई माइनस वी एक्स में नेगेटिव आ रहा था तो रिटार्ड हो रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था? रिटार्ड हो रहा था। रिटार्ड।
रिटार्डेड मोशन था, एक्सेलरेशन था, सॉरी। बताओ इसका आंसर। अगर हम तो चाहते हैं कि जो इसका रिटार्डिंग वोल्टेज है वो कितना हो कि कोई भी ना पहुंचे, रिटार्डिंग वोल्टेज क्या चाहिए? 0 to 300 कोई भी ना। सबसे तगड़ा वाला कौन था? 5 वाला था ना? हाँ वो 5 5 होना वोल्ट से चाहिए, रुक फिर जाएगा। -5। 5 राइट। रिटार्डिंग वोल्टेज 5 वोल्ट से क्या हो, ज्यादा या कम। बराबर हो? ठीक है कि नहीं? तो यानी Vy माइनस Vx कितना होना चाहिए? -5 वोल्ट। -5, या फिर इससे ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा में मतलब वो आप -5 या फिर -6 नेगेटिव में और ज्यादा, ठीक है ना? नेगेटिव में और ज्यादा, ज्यादा। और ज्यादा, -6 ठीक है। ठीक है, यस डन अप टू ईयर। यस अब आप सोचो, जब निकला था तो इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं थी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कब रुक जाएगा? जब वो 5 वोल्ट का रिटार्डिंग वोल्टेज लग जाएगा तो रुक जाएगा ना, हाँ आखिरी तक जाके जाएगा, लेकिन फिर वापस लौटना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्लियर आइडिया? यस सर। यानी कि एक तरह से, चलिए बाद में, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसको और Yes, सीखने से ये एक टॉपिक में भी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। हो गया, पूरा कॉपी हो गया क्या? यस सर, कर Yes, लिया sir. कॉपी। चलिए, टाइम भी हो गया क्या? सर मिलते हैं कल। सर क्वेश्चन Okay. नंबर 3rd और 4th बता दो, एक बार लिखना है। 3rd और 4th कौन सा है? नंबरिंग डाली नहीं लास्ट में। ये लास्ट वाला कह रहे हो क्या? नो सर, नंबर डाले उसमें 3rd और 4th। ये वाला है, ये वाला है ना? सर इसके ऊपर वाला आपने नंबरिंग 2nd 2 बार कर दिया शायद। नहीं, उसने डाटा चेंज किया था ना कुछ। सेकंड, अच्छा नंबर डाल दिया, सेकंड 2 बार ही कह रहे हो। यस सर। वो उसको 3 कर लो, या सेकंड ही रहने दो, चलो सेकंड बी कर दो उसको, है ना? सेकंड ए, सेकंड बी कर लेते हैं। तो क्या करना है, कॉपी करना है कौन सा? सर हम लीव 2nd करें? और 3rd। है डन सर। डन, चलो ठीक है, LLM के डाउट कल कर मिलते हैं लेंगे। फिर, ठीक है। थैंक यू सर।